संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के साथ विपक्षी नेताओं का राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फुल ड्रामा देखने को मिला। इस विरोध प्रदर्शन में पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। इस पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को शर्मनाक और सनातन आस्था पर अपमान करार दिया, तो वहीं साधु संतों ने भी इस पर जोरदार विरोध व्यक्त किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष के नए प्रदर्शन पर नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। संसद भवन के मकर द्वार पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में पहुंचे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर ड्रामा किया, जिसमें विपक्षी सांसद और राहुल गांधी ने पप्पू यादव के इस शॉर्ट प्ले में साथ दिया। इस पर अब साधु संत भड़क गए हैं और बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर आए और संसद परिसर में बैठकर राम मंदिर चोरी मुद्दे पर विरोध जताने लगे। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक ड्रामा किया, जिसमें उनका साथ विपक्षी सांसदों ने दिया। पुजारी वेश पप्पू यादव ने वहां मौजूद सांसदों से दान लेना शुरू किया और इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से पप्पू यादव को दान दिया। समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने भी दान देकर प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव दान पेटी में पैसे डालने के बजाय उन्हें अपने पास रखते दिखे। इसके बाद उन्होंने पैसे लेकर भागने का एक्टिंग किया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने उन्हें पकड़ने का अभिनय किया। पप्पू यादव के इस साधु वेश वाला सियासी ड्रामा करने और राहुल गांधी की ओर से उसमें दान देने पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने इसे सनातन धर्म और साधु संतों का अपमान और राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। वो भगवा ड्रेस पहना करके, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा और ये ऐसा अपराध है जिसको कभी हम क्षमा नहीं करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों रामद्रोही पार्टियां हैं, हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। भारतीय संस्कृति को तार-तार करने का काम जब ये सत्ता में थे तब इन लोगों ने किया है और आज जितना घृणित विरोध करने का या प्रदर्शन करने का तरीका अपनाया गया, वह भगवान श्री राम जी का अपमान किया गया। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के मुखिया इसके लिए राम भक्तों से क्षमा मांगे, साधु संतों से क्षमा मांगे, भारतीय संस्कृति को मानने और पूजने वालों से क्षमा मांगे। प्रथम तो समूचे विपक्ष का राम से कोई सरोकार नहीं है। ये वो लोग हैं जो ये कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता। ये वो लोग हैं जो कहते थे मंदिर के नाम पर अयोध्या में एक ईंट नहीं रखी जा सकती। ये वो लोग हैं जो कहते थे हमें और भी हत्याएं करनी पड़ती तो और भी हत्याएं करते। लेकिन जो आज बहुत ही गंदा प्रदर्शन, भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सनातन का अपमान किया और पप्पू यादव तो कालनेमी बनकर पूरा विपक्ष साथ दे रहा था। पप्पू यादव के साधु वेश वाले सांकेतिक ड्रामा पर साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा। उन पर भगवान राम की तस्वीर जमीन पर रखने और सनातन का अपमान बताया है और पप्पू यादव पर जोरदार हमला बोला है। आज संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया।
पप्पू यादव भगवा वस्त्र को धारण कर रहा है, भगवान राम की मूर्ति तस्वीर लेकर के, अवधेश प्रसाद भी हैं। ये भगवा का अपमान क्यों कर रहे हैं ये लोग भगवा का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं और आज सभी लोग चुप हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों का जूता और चप्पलों से स्वागत होना चाहिए, डंडों से स्वागत होना चाहिए। हिंदुस्तान की पहचान भगवा से है। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। सांसद पप्पू यादव के साधु भेष वाले प्रदर्शन में कांग्रेस और समाजवादी के सांसदों के साथ देने पर जहां एक तरफ बीजेपी ने इस पर जोरदार प्रहार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ संत समाज ने इसे सनातन धर्म और साधु संतों का अपमान करार दिया है, जिससे कि विपक्ष की इस शैली पर नैतिक और राजनीतिक सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।